हाय नाज़रीन, आज हम आपको चिकन एंड वेजिटेबल सूप बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने ये चंदे का शिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो 2 चिकन स्टॉक क्यूब्स हैं और हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। चिकन के पोर्शंस लिए हैं, जिसमें सिर्फ एक बोटी है और बाकी बैकबोन का सारा हिस्सा है, नेक है और विंग्स हैं। इससे ये है कि एक तो सूप बहुत मज़ेदार बनता है और दूसरा चिकन जो है वो ज़ाया भी नहीं होती। कॉर्नफ्लावर लिया है हमने और ज़्यादातर हमने ग्रीन वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें 2 क्यूब्स जो हैं वो फ्रोज़न स्पिनच के हैं। आपके पास फ्रेश पालक हो, फ्रेश स्पिनच हो तो हैंडफुल वो ले लें। और 2 हमने मशरूम्स लिए हैं, कैबेज ली है यानी कि बंद गोभी, 1 स्प्रिंग अनियन लिया है यानी कि हरा प्याज, छोटा सा टुकड़ा जो है वो हमने ब्रोकली का लिया है और थोड़ी सी हमने सेलेरी ली है। अब हम जो चिकन है उसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सेलेरी जो है उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर आपको नापसंद हो तो बहुत थोड़ी सी डालें। मशरूम्स जो हैं उनको हमने हाफ़ कर लिया है। इसके बाद हमने कैबेज जो है वो काट के डाल ली है। फ्रोज़न स्पिनच जो है वो हमने इसमें ऐड कर ली है और स्प्रिंग अनियन जो है उसको हमने बड़ा बड़ा काट लिया है। ब्रोकली डाली है और चिकन स्टॉक क्यूब्स जो हैं वो डाल दी हैं। अब हमने इसमें 4 कप्स जो है वो वाटर का ऐड किया है। जिन साथियों के पास प्रेशर कुकर ना हो वो 6 कप्स वाटर ऐड करके 30-35 मिनट्स के लिए लो मीडियम हीट पे पकाते रहें, तो यूँ सूप जो है वो प्रेशर कुकर के बगैर तैयार हो जाएगा। हमने 10 मिनट्स के लिए इन चीज़ों को प्रेशर देना है। जितनी देर में कुकर को प्रेशर आता है हमने ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको काट लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा विनेगर डाल लिया है। इसी तरह 1 टेबल स्पून जो है विनेगर वो हमने दूसरी कटोरी में लिया है और उसमें थोड़ा सा चिली पाउडर डाल लिया है। अब ये देखिए सूप जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें से हमने ये जो सारे बड़े-बड़े पीसेस हैं चीज़ों के वो निकाल लेने हैं। सिर्फ यखनी जो है, स्टॉक जो है वो हमारे पास बचेगी। ग़िज़ाइयत जो है सारी, टेस्ट जो है सारा, वो इस स्टॉक में अब शामिल हो चुका है। तो बाकी जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो किसी काम की नहीं हैं। 2 एंड हाफ टेबल स्पून जो है करीबन हमने एक अलग कटोरी में कॉर्नफ्लावर का लिया है, उसको हमने हाफ कप वाटर जो है उसमें मिला लेना है और उसमें से जो चीज़ें हमने निकाली थी सारी, जिनकी हमने स्टॉक बनाई है, उसमें से हमने मशरूम्स निकाल लिए हैं, उनको हमने स्लाइस कर लेना है और थोड़ा-सा चिकन का पीस हमने निकाला है, उसको भी हमने स्लाइस कर लेना है। और ये जो यखनी है इसको हमने उबलने देना है। जब इसको उबाला आ जाए तो फिर आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। ठंडे में नहीं डालना, वरना आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना थिक हुआ है। गाहे-गाहे आप इसको थोड़ा-थोड़ा कॉर्नफ्लावर को ऐड करते रहें और सूप की जो थिकनेस है वो देखते रहें। जब ये खीर की तरह हो जाए तो समझ लें कि ये बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला ना रहे। अब हमने इस सूप के 3 पोर्शंस किए हैं, जिसमें से 2 हमने निकाल लिए हैं और 1 हमने प्रेशर कुकर में रहने देना है। प्रेशर कुकर में जो रहने दिया है उसमें हमने ये जो वेजिटेबल्स थी ये डाल लेनी है। अगर आपने सारे का ही सूप बनाना हो तो 2 मशरूम और डाल लें। बहुत ज़्यादा उसमें सब्जियां और ये चीज़ें हों तो फिर तो वो सूप ही नहीं रहता, वो तो फिर एक फूड बन जाता है। जो सूप हमने प्लेन निकाला है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और बच्चों को ये देना चाहिए, छोटे बच्चों को 6 मंथ्स 7 मंथ्स के जो बच्चे हों, ताकि उनका वेजिटेबल्स वगैरह का टेस्ट डेवलप हो, नमकीन चीज़ें खाने का टेस्ट डेवलप हो। जो बने बनाए फूड्स मिलते हैं उनमें ग़िज़ाइयत भी नहीं है और उनमें केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर है कि आप इस तरह पर उनको घर में तैयार करके दें। और अगर आपको वक़्त नहीं मिलता है तो स्टॉक जो है वो छोटी-छोटी क्यूब्स में आप फ्रीज़ कर लें और जब भी आपने देना हो थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर जो है वो उसमें ऐड करें और आप अपने बच्चे को फिर ये खिला सकते हैं। तो बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा रहेगा और ग़िज़ाइयत जो है वो भी कायम रहेगी। ये विनेगर वग़ैरह जो है ये इस सूप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमको पसंद है तो हम डाल लेते हैं। थोड़ा-सा हमने इसमें 1 टू 2 ड्रॉप्स जो है वो सोया सॉस का डाला है। वेजिटेबल्स जो हैं वो हमने बहुत केयरफुली डिसाइड करनी होती हैं सूप के लिए, चूँकि सारा जो फ्लेवर है सूप का वो उन पर बेस्ड होता है। लेकिन ये तो बेसिक्स हैं, एक टेक्नीक है असल में जो हमने आपको सिखाई है। इस तरह पर आप जिस चीज़ का भी चाहें सूप तैयार कर सकते हैं। जाते-जाते एक बात का ज़िक्र और करते चलें कि हमारा फ़ेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वग़ैरह जो हैं वो आपकी नज़र से गुज़रेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं।
तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो और आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।